नमस्ते पेरेंट्स। आज मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ खास आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, जब भी टीचर स्कूल में बुलाती है मिलने के लिए तो आप लोग बहुत टेंशन में आ जाता है, डर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, टीचर ने क्यों बुलाया है। फिर बच्चे को पूछेंगे क्या किया तुमने, क्यों बुलाया है मुझे टीचर ने, है ना। और फिर अभी क्या जाए, टीचर से क्या बात करे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहते। पता नहीं टीचर क्या बोलने वाली है, उसको कैसे बात करेंगे, कैसे रिप्लाई करेंगे टीचर से, ओके। ऐसे बहुत सारे विचार चलते रहते हैं पेरेंट्स लोगों के दिमाग में। तो आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि टीचर्स के साथ आप लोगों को किस तरह से बातें करनी चाहिए, द वे हाउ टू टॉक विथ टीचर्स ऑफ योर चाइल्ड। ओके, तो मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले है ना, टीचर लोगों को जाने के बाद आप लोगों को गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून में है तो गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। यूर लैंग्वेज शुड बी वेरी पोलाइट। आप लोगों को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से टीचर से बात करनी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई टीचर है ना बहुत ही एग्रेसिवली बात करते हैं, बहुत ही गुस्से में बात करते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे लगता है कि अरे ये कैसे बात कर रही है हम लोग के साथ में, ऐसा होता है क्या नहीं। तो ऐसे समय में आप लोगों को पोलाइटली ही टीचर से बोलना होता है, टीचर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सिंपली मुझे बोलिएगा क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ओके। अभी टीचर जो होते हैं ना वो क्यों एग्रेसिवली बात करते हैं, है ना, इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा ना। कभी सोचा आप लोगों ने कि भाई ये क्यों भड़क जाते हैं टीचर, कोई भी पेरेंट्स है तो क्योंकि ना बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं हमारे आजू बाजू में वो लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि जब हम लोग जाते हैं ना कभी भी टीचर से बात भी करने को जाए ना तो ऐसे ही टीचर आंख पे आ जाती है, बोलती क्या है तुम लोगों को समझता नहीं है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, वॉट एवर इट। लेकिन ये जो टीचर्स बोलते हैं तो उसके पीछे भी रीज़न होता है, कुछ ना कुछ तो होते होंगे। शॉर्ट टेम्पर, आई डोंट नो अबाउट देम, बट बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं ना इतना इरिटेट करते हैं टीचर लोगों को जाके। टीचर जो पॉइंट रखते हैं ना उनके बच्चों के बारे में, क्योंकि मैंने खुद देखा है ओपन डे के समय में टीचर कुछ बोलते रहती है बच्चे के बारे में, पेरेंट्स कुछ और ही बोलते रहते हैं। टीचर कुछ और बोलती है, पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं। तो अगर आप लोग टीचर की नहीं सुनोगे, अगर आप जाते हो टीचर से बात करने के लिए तो सबसे पहले टीचर को मौका देना चाहिए ना बोलने के लिए। टीचर को अगर आप लोग मौका ही नहीं दोगे और अपनी ही बिना कोई वजह जाने आप अपनी ही बात रखते जाओगे तो टीचर को गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ना। तो कभी भी जाने के बाद टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपने मुझे बुलाया था मैम, क्या काम था, इतना ही सवाल पूछना होता है। फिर अगर टीचर भड़क भी जाती है ना तो आपको उनको साइलेंटली ही बोलना होता है कि मैम प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा, आप मुझे पहले रीज़न बताइएगा, आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे, फिर हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ये पोलाइटली आप बोल सकते हैं अगर टीचर गुस्से वाली हो तो, ठीक है। फिर वो भी अपने आप काम डाउन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और सेकेंड थिंग, मैंने देखा है, खुद पर्सनली देखा है मैंने, कुछ पेरेंट्स है ना टीचर लोगों पे ऐसे चढ़ जाते हैं। अभी कभी कभी लेडीज़ टीचर होती है तो जेंट्स पेरेंट्स जो होते हैं ना बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं टीचर लोगों के साथ। लैंग्वेज ऑफ पेरेंट्स इज के आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं आपको अभी यहाँ से हटा सकता हूँ, ये लैंग्वेज मैंने सुना है मेरे कानों से, ठीक है। तो अगर इस टाइप के लैंग्वेज आप लोग बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो आपके पेरेंट्स लोग जब आप टीचर से मिलने के लिए जाते हैं तो क्या आप उन लोगों को धमकाने के लिए जाते हैं? टीचर अगर कुछ बोल भी देती है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो सुनने के बजाय मैं ऐसे कर दूंगा, आपको पता नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक है, आप हमें जानते नहीं है, ये क्या तरीका हो गया भाई टीचर से बात करने का। तो नेचुरली है ना, कोई भी इंसान को गुस्सा आएगा अगर आपके साथ कोई ऐसे बात करे तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है क्या नहीं। तो कभी भी इस तरह की दादागिरी वाली लैंग्वेज जो है हमें टीचरों के साथ में यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स लोग क्या बोलते मालूम है, हम लोग इतने घंटे हमारे बच्चे आपके स्कूल में रहते हैं,
आप क्या करते हो, आपका ध्यान कहाँ पे रहता है, आप हमारे बच्चे को देखते नहीं हो। अगर बच्चा गिर भी जाए, खरोच भी आ जाए उसको, तो एक क्लास में एक ही बच्चा नहीं है आपका, और 80-100 ऐसे बच्चे होते हैं। कभी आप लोग जाकर देखिएगा, आपसे तो 2 या 3 बच्चे नहीं संभालते, इतने सारे बच्चों को वो टीचर लोग बहुत ही अच्छे से संभालते हैं, उन लोग को सिखाते हैं। और आजकल के बच्चों को तो हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। तो जब भी आप लोग जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उनसे कैसे बात करना चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी सामने टीचर को बोलने का आपको मौका देना चाहिए, और टीचर जब बात करती है तो उनके ऊपर चढ़ नहीं जाना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके बच्चे के बारे में कोई कंप्लेंट आ रही है, तो ये भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स लोग क्या करते हैं ना, टीचर बोलते हैं ना कि आपके बेटे ने ऐसा किया, बोलती ही नहीं है अभी तक पूरी बात, तब तक 2 चांटे वो बच्चे के मुंह पे चढ़ा देते हैं पेरेंट्स लोग। तो ये कोई तरीका नहीं है। इससे क्या होता है, एक तो टीचर डिस्टर्ब हो जाती है मारने की वजह से बच्चे को। कोई कोई होते हैं सेंसिटिव मेरे जैसे, कि मैं नहीं देख सकती हूँ कि किसी भी बच्चे को कोई मारे, ठीक है। तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बच्चे इंसल्टिंग फील करते हैं, आप बन जाते हैं बॉस, बच्चे को मारते हैं। क्या करेगा वो बेचारा बच्चा, इतने सारे दोस्तों के सामने आप मारोगे उसको तो मार खाएगा वो। तो मैं बोल रही हूँ, आपकी जो रिएक्शंस आप लोग देते हो ना क्लासरूम में जाने के बाद, टीचर्स से बात करते वक्त जो आप लोग रिएक्शन करते हो ना टीचर्स के सामने, क्लासरूम के सामने, बच्चों के सामने, तो इसका इफेक्ट बहुत ही बुरा होता है। तो कभी भी किसी भी बात में अगर बच्चे के बारे में कोई कंप्लेंट भी कर दी ना टीचर ने, तो हाँ मैम, मैं उससे बात करता हूँ या फिर मैं उससे बात करती हूँ, और इसके आगे ये ऐसे नहीं बिहेव करिएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। इतना ही बोलना होता है आप लोगों को। ये तरीका जो है ना ओवर रिएक्ट करने का, जो बहुत ही आजकल चलते आ रहा है, आई डोंट नो कि फैशन ही बन गया है कि लोग ओवर रिएक्ट करते हैं हर बात पे, और ये टीचर लोगों को भी लागू पड़ता है, उन लोगों को भी ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग एज अ पेरेंट्स उनके पास जाते हैं तो हमें भी ओवर रिएक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। अभी परसों ही एक केस आया था, एक पेरेंट्स आए थे मेरे पास लेकर के, टीचर जो थी ना उसने उनके जो बच्चे के जो उसने मैथ्स के जो सम किए थे वो सम पूरे गलत थे, ओके। एंड फिर भी टीचर ने उसको करेक्ट दिया था, सीन भी दिया था, उन्होंने सिग्नेचर भी किया था। तो यहाँ पे है ऐसे हमारे आजू बाजू में बहुत सारे पेरेंट्स जो है मेरे पास आते रहते हैं, बुक्स दिखाते रहते हैं, बच्चे भी डाउट पूछने के लिए आते रहते हैं। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया मुझे कि देखिए मैडम, ये वाला सम जो गलत है, फिर भी टीचर ने करेक्ट भी किया, सीन भी किया है और सिग्नेचर भी किया हुआ है, तो क्या करना चाहिए हमें इस सिचुएशन में। तो मैंने कहा कि आप जाइए और टीचर से बात कीजिएगा, मैम आपने ऐसे कैसे किया है, आपने चेक क्यों नहीं किया मेरे बच्चे का सम। और ये बात मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि कभी भी गलती से या कभी कभी वो जल्दबाजी में भी वो लोग कर देते हैं। तो एक इमेज ऑफ पेरेंट्स ऐसा भी हो गया है कि यहाँ पे कौन आने वाला है हम लोग को पूछने के लिए, और कौन इतना पेरेंट्स है जो चेक करता है बच्चों के बुक्स, ठीक है। मेरे जैसे अगर पेरेंट्स होंगे ना, तो मैं तो मेरे बच्चों के हर रोज बुक चेक करती थी, मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ, लेकिन ये काम मैं बहुत परफेक्ट करती थी। थोड़ा भी मुझे कुछ डाउट लगता था तो मैं जाती थी स्कूल में और मैं करेक्ट कराती थी, टीचर लोगों को भी मैं करेक्ट करती थी पोलाइटली, दादागिरी से नहीं। तो जब मैं गई थी ना मेरे बच्चे की स्कूल में, सम गलत का करेक्ट करके जो दिया था, तभी मैंने जाके पूछा था, मैम ये क्या है, ये जो आपने जो सम है उसको करेक्ट किया है, लेकिन ये जो सम है वो गलत है, तो क्या प्रॉब्लम हो गया है, आपने कैसे क्या इसको करेक्ट किया है, ऐसे करके। तो जो भी वो रीज़न होता है ना टीचर, और फिर टीचर से हमें बहस नहीं करनी चाहिए उसके लिए, ठीक है, इनडायरेक्टली ही। एंड हम लोग क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं उनके ऊपर, और उन्हें भी पता चलता है। अगर पूरे क्लास में का एक भी पेरेंट्स होगा ना जो जाके इसे कंप्लेंट्स करता है ना, तो टीचर लोग बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ये जो पेरेंट्स है ना, ये आते हैं हमें पूछते हैं सवाल। और ऐसे कई बार हुआ है और मैं हर बार गई हूँ। एंड यू नो,
टीचर लोग खुद, अभी तो मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन टीचर लोगों ने खुद कहा है कि मैम आपके जैसे जो पेरेंट्स थे जो बहुत ही अलर्ट थे, आपकी वजह से हमें भी बहुत ही अलर्ट होना पड़ता था क्लास में कि भाई कभी भी ऐसे कोई पेरेंट्स न आए हमें हमारी गलतियां दिखाने के लिए। इसके लिए फिर हम भी अलर्ट हो जाते हैं। देखो भाई, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, ठीक है? तो दोनों बाजू बराबर होनी चाहिए, किसी एक को ब्लेम करना भी बराबर नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर लोग 10 बार बुलाने के बावजूद भी पेरेंट्स लोग जाके मिलते नहीं हैं, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। अरे भाई, बच्चों से ज्यादा आपके लिए क्या है? बच्चों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से भी टीचर लोग भड़क जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, कैलेंडर चेक नहीं करते आप लोग अपने बच्चों का, कैलेंडर में मार्क्स किए रहते हैं, बच्चा आपका आज लेट आया था। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो लोग सर्विस पे जाते हैं, उन लोगों ने रखे रहते हैं वो स्कूल में छोड़ने के लिए, लेके जाने के लिए वैन लगाए रहते हैं, रिक्शाज लगाए होते हैं। तो बच्चे अगर स्कूल में 3 दिन कंटिन्यू लेट आते हैं तो वो कैलेंडर जो होता है ना, कैलेंडर में मार्किंग होती है उसकी, तो वो मार्किंग भी देखने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं होती है। टीचर्स बुलाते हैं, बच्चों को पूछते हैं मम्मी क्यों नहीं आई आपकी? नहीं, वो ऑफिस गई है, वो यहाँ गई है, वो वहाँ गए। बच्चे भी बेचारे नर्वस हो जाते हैं इसकी वजह से। क्यों नहीं जाते आप लोग मिलने के लिए टीचर से? और जब 10 बार आपको मैसेज आएगा तभी आप एक दिन जाओगे मिलने के लिए, वो भी 5 मिनट के लिए, ठीक है? बहुत काम रहते हैं ना आप लोगों को, बच्चों से तो ज़्यादा काम ही होता है आपको, है क्या नहीं? तो आप लोग जाएंगे 5 मिनट के लिए टीचर से मिलने के लिए, फिर टीचर कुछ बोलेगी तो आपका ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है क्या नहीं? तो ऐसे आप करोगे तो नहीं चलेगा। तो आप कहाँ गलत हो वो पहले, और कभी भी स्कूल में टीचर से मिलने जाने के पहले आपको बच्चे का कैलेंडर चेक करना है, क्योंकि आपको भी प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। टीचर ने अगर बुलाया है तो क्यों बुलाया है? बच्चे से आप बात कीजिए, बेटा क्या हुआ था? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, टैलेंटेड होता है, तो वो मना करता है जब पार्टिसिपेट करने के लिए, तभी पेरेंट्स को बुलाते हैं टीचर लोग कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, आप उसे बताइए, उसे पार्ट लेने के लिए कहिए उसमें, इसके लिए भी बुलाते हैं। कभी कभी स्टडीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो वीक है, या कुछ क्लासरूम में बच्चे का प्रॉब्लम होता है। ये तो मैंने इतने केसेस सॉल्व किए हैं ना, जब मेरे ट्यूशन में बच्चे आते थे, तभी पेरेंट्स लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बच्चों को विजन का प्रॉब्लम है, उनके बच्चों को दिखाई नहीं देता है। ये मैंने पेरेंट्स लोगों को, मैं तो ट्यूशन में बैठती हूँ तो मैं पेरेंट्स लोगों को बुला के बताती थी कि भाई आपका बच्चा जो है, तो मुझे कैसे पता चलता था कि जो बोर्ड पे टीचर लिखते हैं ना, वो बच्चे कुछ उठपटांगे लिख के आते थे, उन्हें दिखाई नहीं देता है तो वो बच्चे क्या लिखेंगे ना। फिर जब मैं चेक करूँ, बोले ऐसे क्यों लिखे आते हो आप? बोलते टीचर दिखता ही नहीं है वो टीचर ने क्या लिखा है, उनकी हैंड राइटिंग बहुत बारीक है, वो बहुत खराब हैंड राइटिंग से लिखते हैं, ऐसे रीज़न बताते बच्चे, ठीक है? और है ना, मेरा जो कनेक्शन है ना हर स्कूल से बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली जाके टीचर तो मुझे भी बात करती हूँ कभी, अगर ऐसे वक्त आता है तो, कि भाई क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है कुछ। अभी हमारे घर में जो मेड होते हैं वो लोग अनएजुकेटेड होते हैं ना, तो उन लोगों को मैं बहुत हेल्प करती हूँ तो हर बात के लिए। तो फिर मैं भी जाके टीचर लोगों से बात करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है मैम, क्या हो गया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में डालते हैं वो लोग अपने बच्चों को, और जब इंग्लिश में टीचर बात करती है तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं ना, तो और इवन एजुकेटेड भी हुए, अनएजुकेटेड एजुकेटेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पेरेंट्स इज पेरेंट्स, ओके, एंड ऑल आर वेरी रिस्पेक्टेड। एक मैंने पेरेंट्स लोगों के मुंह से हमेशा सुना है कि बाबा अगर मैं कुछ भी कंप्लेंट लेकर जाऊंगी टीचर के पास, फालतू में वो मेरे बच्चे के ऊपर खुन्नस निकालेगी। ये तो बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है हर पेरेंट्स का, कि अगर हम लोग बोलने को जाएंगे तो टीचर उसको दांत में पकड़ेगी, वो ऐसे ही बोलते हैं, दांत में पकड़ेगी उसको, मेरे बेटे को, फिर उसको फेल कर देगी, ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी, फिर वो उसकी आँख में चुभने लगेगा मेरा बच्चा। ऐसा वो लोग डरते हैं, और इस डर के मारे वो लोग जाते नहीं है टीचर लोगों से बात करने के लिए। तो अगर आप उनमें से एक है तो आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होता है, पहले होता होगा आई डोंट नो, लेकिन आजकल जो एजुकेशनल जो लॉज है ना,
कायदे और कानून जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सबके लिए एक समान है। और मीडिया भी इतना पावरफुल है आजकल, तो कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है आपके बच्चों के साथ। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं ना कि टीचर मेरे बच्चे को फेल कर देगी, तो ओपन डे में तो आपको पेपर्स दिखाते ही है ना। तो पेपर में आप जब देखते हो कि अपने बच्चे ने क्या क्या गलतियां की है पेपर में, इसकी वजह से उसे रॉन्ग दिया है, उसने गलतियां की इसके लिए उसको रॉन्ग मिला है, अगर उसने सही किया है तो सही मिलेगा उसको। तो इतना सब ट्रांसपेरेंट है आजकल का एजुकेशन। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स को पेपर नहीं दिखाया जाता था, जो वो रिजल्ट है वही फाइनल होता था। अभी तो इतना ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, हर एक बात। अगर बच्चा आता नहीं है, आजकल वो स्कूल में भी बच्चा जाता है तो वो स्कैन करते हैं, आई कार्ड से अपने आप स्कैन हो जाता है, चिप वगैरह लगाई हुई रहती है। कितना एडवांस हो गया है आजकल का टेक्नोलॉजी भाई। और आप कौन से जमाने में रह रहे हो, ठीक है। बच्चे को अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, बच्चा अगर फेल हो रहा है, तो पढ़ाई में कहाँ कमजोर है वो बोलिए आप इसके लिए बात कीजिए टीचर से। टीचर इसके लिए अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप ही हमें गाइड कीजिएगा। और कई कबार तो ऐसे होता है कि बच्चे बहुत होशियार होते हैं और खाली उन लोगों को समझ में नहीं आता बुक्स में क्या है, तो वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भाई मेरा चैनल है ना शालिनी उबलीकर, क्यों आप लोग अपना समय जाया कर रहे हो। और बहुत से जो पेरेंट्स पुअर है वो लोग तो ट्यूशन में भी नहीं डाल सकते बच्चों को, तो उन लोग के लिए तो भाई मोस्ट वेलकम। मेरा चैनल तो एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। तो इसमें कोई अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ है नहीं, सबके लिए फ्री है। सारे इंटरनेशनल लेवल पे लोग बच्चे सीख रहे हैं, पेरेंट्स सीख रहे हैं, टीचर्स सीख रहे हैं, बहुत ही प्यार से देखते हैं सब लोग मेरे वीडियोस। तो अगर आपने आपके बच्चों को अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखा है, 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, जायरात लेखन, बातमी लेखन, और जो भी बच्चों की जो समस्याएं होती है वर्कबुक के आंसर्स देती हूँ, ठीक है। तो उनकी जो भी समस्या है, जो मुझे बच्चे कमेंट करते हैं, मैं कमेंट्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और मैं उनके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियोस बनाते रहती हूँ। अगर आपके बच्चों को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आपको पेरेंट्सों को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हूँ आप लोगों की सेवा में एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और आज मैंने जो आप लोगों को अभी बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बातें, ठीक है। और पेरेंट्स जो बात करते हैं टीचर लोगों के साथ में, मैं आपका कंप्लेंट कर दूंगा, प्रिंसिपल से बात करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो प्लीज़ इस तरह की भाषाएं आप लोग बोलिएगा मत टीचर लोगों से, ठीक है। आजकल अगर गलती भी होती है, कभी टीचर इंसान है भाई, वो कोई ऊपर से नहीं है, फरिश्ता नहीं है वो, ठीक है। तो कभी भी अच्छे बातों से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, बट यू हैव टू प्रूव यूर सेल्फ दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। आप लोगों को साबित करना होगा टीचर लोगों के सामने कि आप एक जिम्मेदार पेरेंट्स है, ठीक है। तो ही टीचर लोगों के लिए आपके बच्चे के प्रति भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपके प्रति भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और जो उन लोग का बिहेवियर होता है वो भी चेंज हो जाएगा टीचर लोगों का, ठीक है। तो अभी जो मुझे लगा भाई, जो मुझे भी याद आया, कुछ मेरे एक्सपीरियंस, कुछ जो मैंने सुने थे, वो उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को इसका बहुत ही फायदा होगा। और भी कोई पॉइंट्स है आप लोगों के, कोई डाउट्स है आप लोगों के, तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपके हर डाउट को मैं ज़रूर क्लियर करूँगी, ओके। तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फ्री है एब्सोल्युटली। ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके बच्चों को, अगर ईमानदारी से वो जो मैं जैसे मैं बोलती हूँ वैसे पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलो देन, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बाय बाय।